चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है ना। आर्यन वर्मा, पी अजित कुमार, मिस रिंकू। चलिए बताना है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है? असीम किया है कि सुहास किया है? हाल फिलहाल में ही किया है एआई संचालित। आंसर करना है सभी को, ठीक है ना। जी सर जी। क्या बोलिए सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जी सर, बढ़ाइए सर। सुहास ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, आवाज आ रहा है ना सबको? जी सर, सबको सर अनम्यूट कर दीजिएगा सर, अनम्यूट नहीं कर रहे हैं आप। सभी को मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे है सर। नहीं, आप रोहन जी, आप दोबारा रिज्वाइन हुई है, आपका आवाज कट रहा है। ठीक है, आवाज आ रहा है। इसका आंसर होगा सुहास ऐप। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा यही संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है? तो सुहास। हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई थी? अभी हाल फिलहाल में ही मनाया गया है संसद पर हमले का बरसी। सभी आंसर कीजिए। 13 दिसंबर। 13 दिसंबर, बहुत बढ़िया। ठीक है, 13 दिसंबर को अभी बरसी मनाया गया है। और दूसरा भी उसी दिन घटना हो चुका था। ठीक है। अच्छा, पेपर कैसा गया कल आप लोग का? बहुत मेरा नहीं खराब। था कल। आए? मेरा खराब नहीं गया था है। कल। अभी हम अच्छा, इसमें अभी से देने किसी का नहीं वाले हैं। इसमें से किसी का नहीं था क्या? हाय, मेरा था। कैसा गया? खराब गया है, अच्छा नहीं गया है। सर आपका अच्छा, कैसा खराब। हुआ अच्छा, तो मीडियम गया इसका मतलब है ना। हम्म। सर आपका कैसा हुआ पेपर? ठीक है, ठीक है। चलिए, वैसे तो ठीक था। मेरा तेरा पढ़ाया हुआ बहुत क्वेश्चन लड़ गया, बहुत क्वेश्चन आया। हाँ, ठीक है, चलिए क्वेश्चन। आगे। बहुत इजी आया था सर कल का। हाँ हाँ हाँ। 78 मेरा है सर। सर जितना पढ़ाए थे हमको लगता है बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए। 78 है हाल ही सर में, मेरा। हाँ ठीक है। नमस्कार नमस्कार। ठीक है। हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? हाल ही में चलाया है ये। ऑपरेशन करुणा चलाया है कि ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड चलाया है? ऑप्शन से ऑपरेशन करना। अच्छा, मेरा आवाज सभी को पूरा आ रहा है ना? तो आप लोग का कट के कट क्यों आ रहा है आवाज मेरे को? सर आपका कट रहा है आवाज आपका क्लियर भी। आ रहा रुकिए, तो फिर से हम देखते हैं। बिहार एसएससी इसमें से कौन भरे हैं? सब भरे हैं। रहे हैं। बिहार एसएससी में तो इतना आवेदन गिरा है कि कौन नहीं भरा होगा, ये पूछिए। वो बड़ा हाई कटअप रहेगा उसका भी। 25-30 लाख आवेदन गिर चुका। उसका तो उसमें कटअप जाएगी, लेकिन मैथ रीजनिंग में विशेष तौर से है वो, तो हम्म। उसमें साइंस कटअप जीके वो भी तो है। मैक्सिमम नहीं जाएगी, मिनिमम में मिडिल में रहेगी। रिजल्ट तो 100 में ही बनेंगे। 50-25-25, 25 मैथ, 25 साइंस और 50 रीजनिंग, इसी 100 में। वो 50 जीके और करंट होता तो छोड़िए दीजिए, वो कहाँ से आता है। उसमें भी ना मेंस का एग्जाम होगा। हाँ, मेंस है इसमें। दोनों हम्म। होता पीटी में।
बोला था 8,000 बढ़ाने के लिए, तब 20,000 हो जाता था। पता ना बढ़ा है कि नहीं। इसका कितना कट ऑफ जाएगा एसएससी वाला? 5 नंबर जनरल का 105। ठीक है, अब आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है। हाँ आ ठीक। रहा है, पूछिए। हाँ हाँ हाँ, पूछ रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा था ना, उसके लिए किए थे। चलिए, इसका आंसर कोई बताया नहीं। जो क्वेश्चन अभी हम किए थे, किसका क्वेश्चन फिर से एक बार क्वेश्चन? दोहरा देते हैं। हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन करुणा की ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकंड? मेकर सेकंड वाला। स्टॉर्म मेकर सेकंड। ठीक है, ठीक है। राइट आंसर इसका यही है। ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकंड ऑपरेशन ये चलाया है, ठीक है। ये इंटरपोल ने चलाया है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? आवाज फिर से कटने लगा सर। लियोन, इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन किसी को फ्रांस पता में ना है? है। लियोन हाँ, लियोन फ्रांस में है। फ्रांस। क्या हुआ? फ्रांस नहीं में नहीं, है लियोन। सर का आवाज पेरिस? कट रही। नहीं नहीं, क्या हुआ? पेरिस में देखिए तो कोई। हाँ हाँ, लियोन जो देखिए बोल रहे कोई हैं ना, हेडक्वार्टर वो इसका तो। पेरिस भी फ्रांस में ही है। पेरिस हाँ भी ठीक है, फ्रांस आपका में है, सही है। लियोन पेरिस फ्रांस। फ्रांस में ही है, लेकिन हाँ हाँ, हाँ फ्रांस ठीक में बोल है, रहे हैं वो। लियोन फ्रांस में है। हाँ, लियोन फ्रांस में है। हाँ हाँ, फ्रांस में ही है वही। हाँ ठीक है, ठीक है। हो गया, ये लियोन फ्रांस में ही है। इस सर कहाँ चल गए सर? हेलो सर, कर गए हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन, छोटी है? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये बता एगो दिए 90वां अनम्यूट जो कर है। दीजिए, एगो कोई आए हुए हैं। आप पूछिए ना। ठीक है, ठीक है, कर देंगे, उसका टेंशन मत लो। लेट से थोड़ा ये थी, आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। 90वां बैठक इंडिया में हुआ था, ठीक है। 91वां वियना ऑस्ट्रिया में होगा ये, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हाँ, इंटरपोल का बिना पूछेगा तो ये लियोन फ्रांस है, ठीक है, लियोन फ्रांस, याद रखना, ठीक है। हाँ। अच्छा, मानव तस्करी को रोकने से संबंधित आर्टिकल कौन है भारतीय संविधान का? आर्टिकल 23 है, ठीक है। ये आर्टिकल 23 है कि मानव तस्करी नहीं कर सकता है कोई, ठीक है। ये मानव तस्करी के खिलाफ ही ऑपरेशन था इंटरपोल का, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकंड, ठीक है। ठीक। अलेक्जेंडर। चलिए, ये हो गया, आगे चलते हैं हम। करुणा तो म्यांमार में चला है, ठीक है, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में भूकंप आया था उसके लिए है, ठीक है। करुणा ऑपरेशन क्यों चलाया था म्यांमार में? वहां पर चकवा म्यांमार का में आया था ना, करूँगा। जिसका यमन नाम दिया था। मोचा। हाँ, मोचा, मोचा के लिए यहाँ म्यांमार में चला था, ठीक है। अभी इजराइल ने ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया है, उसके खिलाफ भारत ने वहां पर जो है ना, मतलब अजय, ऑपरेशन अजय चलाया भारतीयों को लाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी किस देश में चलाया भारत ने? ऑपरेशन कावेरी तुर्की सीरिया नहीं, वो तो दोस्त है। नहीं, कावे ऑपरेशन तुर्की, वो तुर्की सीरिया में तो बता ना दिए, दोस्त, दोस्त है, ठीक है। वो हाँ, वाला वो है। ये कावेरी, ऑपरेशन कावेरी का कहाँ चढ़ा है? सूडान में, वो ठीक है। हाँ हाँ, सूडान। हाँ,
ऑपरेशन कावेरी सूडान, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया था ना भारत ने? हाँ वो क्या बोलते 84 वाला है मेघदूत। हाँ ठीक है, कहाँ चलाया था? सियाचिन। सियाचिन में, ठीक है। जम्मू ऑपरेशन कश्मीर। मेघदूत 1984 में चलाया था, ये सियाचिन में चलाया था। ऑपरेशन पोलो बहुत फेमस है, 1948 हैदराबाद, ठीक है। ऑपरेशन जीरो अवर कब चलाया गया था बताइए, जो बताएगा उसको 10 रुपए का पुरस्कार। 1942 में। भारत छोड़ो बहुत आंदोलन। बढ़िया। 1942 में ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन जीरो अवर अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि भारत छोड़ो की घोषणा हो अरेस्ट चुकी थी, करने ठीक है। आंदोलन को, हाँ। हाँ, उसीलिए सबको पकड़ के अंदर डाल दिए थे इसी ऑपरेशन के तहत। अलग अलग नेता अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए थे, जेल में। ठीक है। इसीलिए ये कहा जाता है, अगर भारतीय क्रांति या भारतीय जो है आंदोलन में अगर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जो नेता विहीन रहा है, तो यही है, ठीक है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो नेता विहीन था, क्योंकि सभी नेता को तो जेल में पकड़ के डाल दिए थे ये, ठीक है। तो नेता विहीन ये था आंदोलन, ठीक है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? आईएमओ, आईयूसीएन, डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूईएफ, किससे है ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट? WEF। डब्ल्यूईएफ गलत है, और कोई बोलिए। IUCN क्या? नहीं, आईएमओ से है, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है। इसी से संबंधित है ये ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट, ठीक है। हमको ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएमओ का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल मैरीटाइम और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किस देश में है? भारत में ना है? क्या? भारत है? नहीं, भारत में नहीं है, इसका लंदन में हेडक्वार्टर है, यूके, ठीक है। ठीक है। इसका भारत सदस्य कब कब बना था, कोई बताएंगे? हाँ 2016। नहीं, 15 ऑप्शन 15। ये 1959 में बना था ना भारत, ठीक है। सकता है ध्यान में। 1959 में ही इसका सदस्य बन गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का भारत, ठीक है। म्यूरिक जर्मनी में ही है ना? हाँ, म्यूनिक जर्मनी में है, म्यूनिक समझौता भी हुआ था। हाँ, कब? म्यूरिक समझौता कब हुआ था? क्या? कौन सा? म्यूरिक समझौता कब हुआ था? म्यूनिक समझौता देख लीजिएगा, तो हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ये आईएमओ से है, ठीक है। आईएमओ इसका लंदन में हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल। भारत 1959 में ये जुड़ा है इससे, ठीक है। अच्छा, इस ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। हम देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड का, मतलब यूएनओ का जो प्लानिंग है कि पूरे विश्व से कार्बन का उत्सर्जन कम करना है, कब तक? 2050 है ना। कार्बन उत्सर्जन भारत का 50। नहीं, भारत का तो 70 है, नहीं, विश्व 2070। का 50 है। हाँ, विश्व का 50 है, ठीक है। तो यही है ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, जीएचजी कितना बार यूपीएससी का भी क्वेश्चन में आता ना, जीएचजी का कोई फुल फॉर्म बना बताइए तो। जीएचजी क्वेश्चन में आता है लिखा हुआ, जीएचजी। कौन सा क्वेश्चन में? ग्रीन वाला? ग्रीन हाउस गैस को जीएचजी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। हाँ वो तो है। हाँ, ये जीएचजी से क्या होता है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ना, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बढ़ते जाता है रेगुलर। हाँ हाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस हो गया, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, COP3 कहाँ हुआ था? COP3 का बैठक कहाँ हुआ था? ये क्योटो बहुत प्रोटोकॉल बढ़िया, क्योटो में जापान हुआ में। था। क्योटो प्रोटोकॉल यहीं पर लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? COP3 का बैठक
97 थ्री क्योटो में हुआ है। थ्री क्योटो कहाँ है? ये हाँ जापान में है। तो क्योटो प्रोटोकॉल से किससे संबंधित है? जापान में हुआ। मतलब हाँ, ये क्योटो क्या बोलते प्रोटोकॉल हैं, का ये संबंध 5 किससे है? ये ग्रीन हाउस गैस से आ, था ना ये। पृथ्वी समय। हाँ उसी को कम करना था, उद्देश्य पूरा तो उसी पे है। हाँ, ग्रीन हाउस 5 वर्ष गैस को पूरा हो जो गया है था। कम करना था, ठीक है। हम्म 1997 में क्योटो में हुआ था। हाँ 5 वर्ष के बाद 92 के बाद हुआ था 5। हाँ, ठीक है, ठीक है। यूएनएफ ट्रिपल सी का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनएफ ये ट्रिपल सी का बोन हेडक्वार्टर जर्मनी, कहाँ है? बोन जर्मनी, बोन जर्मनी। में है बहुत बढ़िया। वन जर्मनी कब स्थापना हुआ था इसका? ये 94 में, 1994। ठीक है, 92 का 1994 संस्था में था। स्थापना हुआ है। बॉन जर्मनी इसका हेडक्वार्टर है। और प्रथम बैठक जो कहेगा तो 1995 बर्लिन में हुआ था, ठीक है। बर्लिन जर्मनी। मनी एक संस्था है यहाँ पर, अभी यूएनएफ ट्रिपल सी का बोले हैं, ठीक है। बॉन जर्मनी इसका हेडक्वार्टर 1994 में स्थापना। आईयूसीएन है। आईयूसीएन का फुल फॉर्म पहले बताइए कोई। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन ऐसे करके। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, ठीक है। आईयूसीएन का तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड इसका ग्लैंड हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड। स्थापना कहेगा तो 1948। एक 48। आप पढ़े होंगे रेड डाटा बुक। रेड डाटा हाँ बुक यही में जारी करता है। बहुत बढ़िया, यही जारी करता है। रेड डाटा बुक होता में है। जो है ना, 3 तरह के उसमें जो प्राणी आते हैं, मतलब एक विलुप्त प्राय है, या फिर विलुप्ति के कगार पर है, या विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में तीनों संकट जो है। ग्रस्त। क्या बोल रही है कोई? ये कोई मैडम बोल रही है, ठीक है। तो ये तीनों फिर से थोड़ा प्रकार सा के जो रिपीट है कीजिए यहाँ तो पर। फुल फॉर्म। क्या? फिर से फुल फॉर्म रिपीट कीजिए तो। फिर से फुल फॉर्म रिपीट कर रहे हैं? रोटी बना रही थी क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। समझ में आ गया? हाँ कंटिन्यू कीजिए। शुरू कर रहे हैं तो बीच में क्वेश्चन पूछने लगती, या फिर सांस भी नहीं लिया जा रहा है आपसे ना। चलिए ठीक है, ये हो गया। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर बता दिया, इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। 1948 में स्थापना, ठीक है। अब क्या हुआ? हम नहीं है, दूसरा कोई था। हम थोड़ी बोले हैं कुछ। ठीक है, ठीक है, दूसरा कोई था, ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा हाँ। बुक कौन जारी करता है? सीधे क्वेश्चन आएगा तो आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और यूएनएफ ट्रिपल सी का हेडक्वार्टर 1994 बॉन जर्मनी, ठीक है। ये कोप कंजर्वेशन ऑफ पार्टी जो है ना, कोप की बैठक यही डिसाइड करता है कि किस देश में हाँ होगा, कहाँ होगा, ठीक है। Conference of यूएनएफ, Parties। को ठीक है, हो गया। जब क्वेश्चन पूछेंगे तब रिप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। अभी कोड कोप 27 कहाँ हुआ है? कोप 27 कहाँ हुआ है? शर्मल शेख में, शर्मल बहुत शेख बढ़िया, शर्म शेख। मिस्र। हाँ ठीक है, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है कोप 27। कोप 28, यूएई यूएई दुबई। या दुबई ठीक है, में। यूएई दुबई। कोप 29 कहाँ होगा? अजरबैजान में होगा, ठीक है, बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू में, ठीक है, बो- बाकू। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। यहीं पर कोप 29 का आयोजन 2024 में होगा, ठीक है। कोप 15 का आयोजन कहाँ हुआ था? कोप 15 ये मॉन्ट्रियल कनाडा मॉन्ट्रियल में, कनाडा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के लिए। यही 1987 में हुआ था ना? मॉन्ट्रियल 87 प्रोटोकॉल। यही हुआ था, इसी के कमी को जो दूर करने के लिए हुआ था ये वाला, हाँ उसी का कम। ठीक है, जैव विविधता से संबंधित था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कोप 15 ये हुआ था, ठीक है। भारत में अगर कहेगा कि कौन सा कोप हुआ था, कौन सा कोप हुआ था कोप? कोप 8, कोप 8 8 हुआ था 2002 हाँ में। ठीक है, कोप 8 2002 नई दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र नैरोबी पर्यावरण, केन्या में, 72 ठीक है, नंबर। नैरोबी केन्या में। अगर इसकी मैडम कोई प्रॉब्लम है आपको?
जब क्वेश्चन पूछा जाए तब रिप्लाई कीजिए, ठीक है ना? डिस्टर्ब आदमी हो रहा है, ठीक है। चलिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहेगा तो नैरोबी केन्या में है। अगर स्थापना डेट पूछेगा तो छोटा डेट के साथ कोई बताएंगे? पाँच कब हुआ जून था? 5 जून बहुत बढ़िया, 1972। बहुत सुंदर। 5 जून 1972 को ये इसका स्थापना हुआ है। किसका? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, 5 जून 1972। और इसीलिए हर साल 5 जून को किस रूप में मनाया जाता है? पर्यावरण पर्यावरण दिवस के रूप में। तो ये पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप पर्यावरण में कब से मनाना शुरू दिवस। हुआ? 5 क्या? जून पर है 5 जून को पर्यावरण के दिवस रूप में कब से मनाना शुरू हुआ है? 1973 ये मनाया है। गया होगा नहीं नहीं, देख के बताइए, कोई देख के बताइए डेट। ऑप्शन उन्नीस सौ बोलिए बहत्तर तो। में तो स्थापना ही हुआ है, ठीक है। 1974 ये शायद में 1974 है कि क्या है? देखिए तो 74 कोई में, बताइए। 74 होगा। है, 74 है ना? पता है। देखे नहीं है, 74 है नहीं नहीं, पढ़े। देख के ऐसे नहीं, इसे तो हम बोलबे किए हैं। ठीक है, ऐसे तो हम बोल ही रहे हैं ना। आप सर्च करके कोई बताइए कि उसमें राइट आ रहा है कि क्या है, कोई सर्च करके बताइए। 1974 है, क्योंकि देखो अगर एक ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर 72, 73, 74 में आदमी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। 5 जून 1972 को स्थापना हुआ है नैरोबी केन्या, ठीक है। अब हम पूछे हैं कि 5 जून पर्यावरण दिवस कब से मनाना शुरू हुआ है? एग्जैक्ट डेट दे के बताना है, ठीक है। जे डेट नहीं बताना है, साल बताना है। देखिए, कोई देखा कि नहीं कोई अभी? चलिए टिंकू जी, आप देखिए तो आप ही देखिए। इतना देखने में टाइम लग रहा है, इससे तो तेज हम ही देख लेते। अब ये बताइए। भाई देख रहे हैं, करिए ना, पूछिए ना। नहीं नहीं, ये तो पूछबे करेंगे, ये पहले क्लियर हो जाए। बताइए, 74 है, 74 ही होना चाहिए हमको लग रहा है। क्या चीज बस? सही है, 5 जून 1974 को बनना शुरू हो गया। 74 है। हाँ। आपका आवाज कट रहा है मैडम, ठीक है। आपका आवाज कट रहा है, ठीक है। आप बट रिज्वाइन सही होइए है, पहले। 74 होगा। 74 में पहला बैठक चेक किया आप? कहीं कहीं 73 दिखा रहा है, पहला मतलब विश्व पर्यावरण दिवस के लिए, उसी के लिए मनाया गया था पहले। लेकिन 74 पर है, 74 होगा, वही तो पढ़ाए थे कुछ टीचर। 74 उसके 2 साल बाद से बनाना शुरू हो गया। रुकिए, हम ही सब सर्च मार लेते हैं। 73 दिखाता है कहीं कहीं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस भी 74 वही पहला बार 73 में मनाया गया था। हाँ, 1973 ही दिखा रहा है गूगल पे। हम बोले 1973 थे दिखा रहा है, ठीक है। 1973। 1973 गूगल पे दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया 1973 से मनाया जा रहा है ये। 5 जून लेकिन गलती 1972 हो में जाएगा, इसका स्थापना हो 74 गया। है दिवस के हाँ साथ साथ, मतलब पहला बार 74 में इस मेरे मनाया जा बुक रहा में है। 74 हाँ हाँ, उसके बाद जो है कुछ मतलब ओनली 74 वन में अर्थ मनाया जा रहा करके जो था ना, है। नारा के साथ मतलब मनाया गया था, डेट के साथ 74 से शुरू हुआ था। हाँ हाँ हाँ, वो सम्मेलन था ठीक पहला। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है, फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? नया आएंगे तो हमको बताते रहिएगा, ठीक है, हम देख नहीं रहे इधर। चलिए, फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? अफगानिस्तान है, तुर्की है, यूक्रेन है, फिलीपींस है, कौन है? ये तो अफगानिस्तान को मिला था ना, अफगानिस्तान। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 अफगानिस्तान को मिला है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
फिनलैंड क्या है, हेडक्वार्टर है ना इसका फिनलैंड। क्या क्या बोल अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार कौन देता है? फिनलैंड देता है, सही तो है। हाँ फिनलैंड। हाँ अच्छा, एनजीओ बार बार शब्द आता है ना, एनजीओ होता क्या है? एनजीओ होता है नेशनल, क्या ऑप्शन दीजिए ना। लो ये एनजीओ में ऑप्शन दें। कुछ मतलब आप देखते संगठन हैं कि उंगठन एनजीओ का लगता काम है, क्या कुछ होता है। एनजीओ कुछ एक तरह का पुरुष। संगठन ही होता है, ठीक है ना। हाँ वो क्या वही है। करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं। ठीक है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है कि पैसा कहाँ खर्चा करना है तो उठा करके एनजीओ में दे देते हैं, ठीक है। एनजीओ के क्या करता है, मानवता के लिए काम करता है, एनजीओ वही होता है। नेशनल ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन इसका नहीं है एनजीओ का। देखते हैं एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसी संस्था जिसका सरकार से लिंक नहीं है, ठीक है, अपने आप में ये अलग है, ठीक है। चलिए, जनता द्वारा संचालित है, सरकार भी दान दे सकता है इसमें, ठीक है ना। ये हो गया, हम यही क्वेश्चन पूछे थे कि फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ AWSDC को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया, तो ये अफगानिस्तान है, ठीक है। झीलों का देश किसको कहा जाता है, 1000 झीलों का देश? यही फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी? फिनलैंड का है वो, क्या हेलसिंकी। उसको बोल। हेलसिंकी, हेलसिंकी, हाँ हेलेंस्की है। हेलसिंकी, ठीक है। चलिए, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया हाल फिलहाल में? पद्म पानी ये लाइफ अख्तर है कोई, अचीवमेंट अवार्ड। ये अख्तर को मिला। हाँ, पूरा नाम क्या है? जावेद ऑप्शन। अख्तर ना, जावेद अख्तर, हाँ ठीक है। जावेद अख्तर। हाँ, पद्म पानी लाइफ टाइम। अच्छा, जावेद अख्तर इनके पिताजी है क्या, सलमान खान के? वही है कि दूसरा है? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है जावेद अख्तर को दिया गया, बहुत बढ़िया। 33वां ब्याह सम्मान हाल फिलहाल में दिया गया है, किसको? ये ये पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को, पुष्पा यादें भारती को। यादें और यादें उपन्यास के लिए, ठीक है। इस पुस्तक के लिए दिया गया है पुष्पा भारती को 33वां, ठीक है। अब 32वां कहेगा तो ये व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी चतुर्वेदी पागल को। खाना उपन्यास के लिए, ठीक है। हाँ, पागल खाना उपन्यास के लिए 32वां। कर्मवीर चक्र पदक विजेता कौन है? हेमाचंद्रन रवि कुमार, ठीक है। हाँ इसी को मिला है हेमचंद्रन। हाँ, कर्मवीर चक्र पदक विजेता है हेमाचंद्रन रवि कुमार। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार किसे मिला है? सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार मीराचंद, ठीक है। मीराचंद को मिला है, ठीक है ना। मीराचंद को मिला है सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार। मीराचंद भारतीय उपन्यासकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है? कृषि मंत्रालय की पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? ये पर्यावरण वाला किया था, वन ठीक जलीय है, वायु इसी के ठीक लिए है। था। हाँ ठीक है, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है? पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने किया है, ठीक है। अच्छा, कौन है मंत्री अभी, पर्यावरण मंत्री कौन है भारत सरकार का? भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हाल फिलहाल में किस राज्य ने चालू किया है? तो हरियाणा का है। 2500 रुपया पर मंथ जो है वृक्ष को पेंशन दिया जाएगा। गाछ को। कितना साल से ऊपर वृक्ष का उम्र होना चाहिए? 75 साल से ऊपर। अगर 75 साल से ऊपर किसी वृक्ष का उम्र है तो उसको 2500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। यही है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। अगर सीधा थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा, ये अमृत वृक्ष योजना की आंदोलन किसने शुरू किया है? अमृत ये वृक्ष तो आंदोलन किया था चिपको वाला, असम के लिए था। असम।
अमृत वृक्ष आंदोलन असम, चिपको आंदोलन कहता उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था। अच्छा, वन और वन्य जीव कौन सी सूची का विषय है? वन और वन्य जीव कौन सी सूची का विषय है? अभी तो समवर्ती सूची का है, ये राज्य सूची का था, कर दिया समवर्ती सूची। ठीक है, ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन हाल फिलहाल में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। मापतौल। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत डाला है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 72 के तहत, ठीक है, ये हो गया। वर्तमान में समवर्ती सूची में, पहले राज्य सूची में था, ठीक है, वन और वन्य जीव। देखते हैं कि ये दोनों सरकारें मिल करके वन लगाती है, ठीक है, राज्य सरकार भी लगाती है और केंद्र सरकार भी लगाती है, इसीलिए इसको दोनों में रखा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुल कितने हैं और कितने वर्षों के लिए हैं? 17 गोल है, 15 साल के लिए 17 था, है। 15 से 30 के लिए। हाँ, इसका पहला गोल क्या है? गरीबी SDG उन्मूलन। 1 का है गरीबी उन्मूलन, नो पॉवर्टी। पहला गोल गरीबी उन्मूलन है और ये कुल 17 गोल है। और कितने वर्ष में पूरा करने का गोल है ये? 2015 से 2030 तक का टाइम पीरियड है इसका, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? छोटा छोटा डेट नहीं बताना, ईयर 92 बताना। है, 92। डेट तो पता नहीं, ऑप्शन दीजिए नहीं तब नहीं, जी। डेट नहीं पूछना है, ईयर ही हाँ पूछना है, ठीक है। हाँ 92 है। 1992 हो गया, बहुत बढ़िया। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये रियो में हुआ था, ठीक है, रियो। हाँ, पहला पृथ्वी रियो डी सम्मेलन जेनेरियो। रियो। हाँ, 1992 पहले पृथ्वी सम्मेलन की रिपोर्ट का नाम क्या है? एजेंडा 21, ठीक है। एजेंडा 21 था। हाँ, यहीं पर रिपोर्ट पारित हुआ था, एजेंडा 21। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? सीधा क्वेश्चन पूछेगा, रियो में। रियो कहाँ पर है? ब्राजील में, ठीक है। अब ब्राजील का राजधानी का क्या है, नाम है? ब्राजीलिया, ठीक है, वही। ब्राजीलिया। और ये 1992 का जो बैठक हुआ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तिरियानी ब्लॉक, अमरी ब्लॉक, हरैया ब्लॉक, कौशाम्बी ब्लॉक। ये तिरियानी को मिला था, साउथ का था स्टेट तेलंगाना। ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान तिरियानी ब्लॉक को, सही है। ठीक है, तिरियानी ब्लॉक कहाँ का है? ये तेलंगाना का है ना? हाँ तेलंगाना का होगा, तेलंगाना। तिरियानी ब्लॉक तेलंगाना में है, इसको 1.5 करोड़ रुपया मिला है ना? हाँ इस सबसे वही 1.5 करोड़। 1 करोड़ कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है, उत्तर प्रदेश वाला। तो सीधे सीधे यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा कि तिरियानी ब्लॉक जो है किस राज्य में है? तो तिरियानी ब्लॉक कहाँ है? ये है तेलंगाना में, ठीक है। और कौशाम्बी ब्लॉक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। तिरियानी ब्लॉक को 1.5 करोड़ और कौशाम्बी ब्लॉक को 1 करोड़ रुपया मिला है, किसमें? एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, आकांक्षी जिला प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग, ये तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये ब्लॉक लेवल का है, ठीक है। हम लोग के बिहार में जो है देखते हैं ना, ब्लॉक होता है, एक गांव होता है, ब्लॉक होता है, उसके बाद जिला होता है, इसी प्रकार से, ठीक है। तो ब्लॉक में तिरियानी ब्लॉक तेलंगाना को फर्स्ट मिला है, सेकंड कौशाम्बी ब्लॉक यूपी। अगर आकांक्षी जिला प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग जारी करेगा, अगर इसमें कौन सा? तो फर्स्ट रायगढ़, ठीक है। आकांक्षी में तो रैंकिंग में फर्स्ट रायगढ़। रायगढ़ किस स्टेट में है? ये उड़ीसा का तब होगा, उड़ीसा। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, ठीक है, उड़ीसा का है, ठीक है, ठीक है, ये उड़ीसा का है। रायगढ़ हक था, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला नहीं था, ये उड़ीसा को आकांक्षी जिला में हुआ था, मिला था। हाँ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ है, ठीक है। और कल ये एमपीपीसीएस में भी आया था क्वेश्चन, और कितना बार पढ़ा दिए थे इस क्वेश्चन को हम, ठीक है। अगर नीति आयोग का सीईओ कहेगा, सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष कहेगा तो प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष कहेगा तो सुमन बेरी। सुमन बेरी। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है।
अच्छा ठीक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति कौन जारी आयोग। ये करता है? भी तो वही नीति आयोग कर। हाँ, ठीक है। ठीक है, नीति आयोग जारी करता है। नया आएंगे तो बताते रहना, ठीक है ना। हैप्पी, चलिए ठीक है। अच्छा, भारत में अब कितना आदमी गरीबी मुक्त से हो गए यूएनओ का रिपोर्ट के अनुसार? 41.5 करोड़ क्या है? हाँ, चालीस। सही है ना? साढ़े इकतालीस 41.5 करोड़। हाँ, इतना आदमी जो है ना 41 भारत सिर्फ में होगा, गरीबी से मुक्त हुए हैं। सिर्फ 41.5 41। करोड़। हाँ, सर बोल रहे थे छठा बोलिएगा सर। गरीबी क्या? गरीबी गरीबी जो कौन जारी करता है? नीति आयोग। गरीबी और बेरोजगारी? बेरोजगारी सीएसओ करता है। बेरोजगारी किसी ने नारा भी चलाया था। सीएसओ करता है बेरोजगारी जारी। वो इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा तब वो आता है। एनएसओ ना? एनएसओ और सीएसओ मिला के तो कर दिया है न। सीएसएसओ कर एनएसओ ले एनएसएसओ लो। और वो दोनों मिला के कर दिया एनएसओ। अब गरीबी अलग हो जाए, बेरोजगारी वाला अलग, दोनों हम्म, क्वेश्चन पे आता है। ठीक सर, आगे बढ़िए सर, पूछिए नेक्स्ट सर। सर चले गए हैं क्या सर? कौन सर पूछ रहे थे? मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आइए नहीं रहा था, अभी बोल रहे हैं तो अभी आ रहा है। म्यूट कर लिएगा तब ना। नहीं नहीं, म्यूट नहीं किए थे, नेटवर्क चला गया होगा। ठीक है, ठीक, बोलिए। देखिए ये अभी हम बता रहे थे कि यूएनओ रिपोर्ट जारी किया है जिसमें भारत में 41.5 करोड़ जो नागरिक है ये गरीबी से मुक्त हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अटल नगर किसका नाम, नया नाम हो गया अटल नगर? अटल किया है। ऑप्शन दीजिएगा, इसे याद रहता है। ऑप्शन दीजिएगा। इसमें ऑप्शन क्या देंगे? याद रहता है कितना, 1000 नाम डेली चेंज होता है बिना काम अटल नाम अटल चेंज। कह रहे हैं। जवाहर सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति कहाँ बना है? ये तो क्या बोलते हैं, बाहर देश के केवड़िया, बाहर, यहाँ केवड़िया का नाम अटल नगर हो गया है। ठीक है ना? बढ़िया, गुजरात में यूनिटी वाला है। केवड़िया का नाम ही अटल नगर हो गया है। ठीक है। अटल सुरंग कहाँ है? ये तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक है। एक अटल नवाचार मिशन है, एम कहते हैं उसको, अटल इनोवेशन मिशन इसको कहते हैं। ठीक है। ये किसने शुरू किया है अटल नवाचार मिशन? नीति ये भी आयोग तो ने। नीति आयोग ने करता है। हाँ, नीति आयोग। अटल नवाचार मिशन किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष तो बता ही दिए, सब बता ही दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए ये ये दो गो पुरस्कार जो है ना, हाल फिलहाल में 2 आदमी को दिया गया है। एक डेनियल बरेन बोइल और अली अबू अवाद। ठीक है। ओ, अभी मिला है इसको दो। ये तो नामित हो गया था 10-15 दिन पहले ही लगता है। हाल फिलहाल में इसको मिला है। एक ठीक है। हॉस्पिटल का संस्था था और कोई उसी को मिला। हाँ, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये दो को इंदिरा मिल के गांधी कोई देता है मेमोरियल संस्था। ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1986 से। ठीक है, 1986 से ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया शुरू हुआ है। हाल फिलहाल में जो है डेनियल बरेन बोइम को दिया गया है। ये पियानो वादक है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अर्जेंटीना। आवाज आ रहा है ना? ठीक है। तो डेनियल बरेन बोइम पियानो वादक है, अर्जेंटीना के हैं। और उसके बाद अली अबू अवाद। ठीक है, अली अबू अवाद को दिया गया है। ये फिलिस्तीन के शांति स्थापित कार्यकर्ता है। ठीक है, शांति स्थापित कार्यकर्ता
अली अबू अव्वाद और डेनियल बरेनबॉइम को पियानो वादक हैं। इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। हाल फिलहाल 2023 वाला किसके द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। इसका स्थापना कब हुआ है, मतलब कि कब से ये पुरस्कार देना शुरू हुआ है? तो 1986। ठीक है। अगर यही थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा तो गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है। हालांकि शांत उसने पुरस्कार राशि हाँ लेने से गांधी मना कर दिया था। ठीक है। 1 करोड़ लौटा दिए। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार हाल फिलहाल में किसको दिया गया है? ये UN मायर को मिला था, अब्दुल्लाही हाँ, मायर को। अब्दुल्लाही मायर। बहुत बढ़िया। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्लाही मायर को मिला है। ठीक है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको मिला है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ये तो मिला था ऑप्शन। ऑप्शन दीजिए ना। अच्छा, शीतल गुप्ता को ऑप्शन चाहिए। ठीक है, देते हैं ऑप्शन। ऑप्शन इसके लिए हम दे रहे हैं गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए। अच्छा, ये फिल्म को दिया गया है। उस फिल्म का नाम बता रहे हैं, मतलब ऑप्शन में एंडलेस बॉर्डर है, बिफोर बॉर्डर है, क्या है? एंडलेस वाले को मिला है, गोवा का है पिक्चर। हाँ, एंडलेस बॉर्डर को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। ये फिल्म है। ठीक है ना। गोल्डन पुरस्कार, पीकॉक पुरस्कार एंडलेस बॉर्डर को 3 दिन पहले पढ़ा रहे थे तो कोई बोल रहे थे इसका नाम पीकॉक क्यों रखा? कोई बोला था कि इसका नाम पीकॉक क्यों रखा? पीकॉक से क्या मतलब है? पीकॉक का ऐसे तो मतलब मोर होता है। ठीक है ना। गोल्डन पीकॉक, अब मोर का यहाँ क्या संबंध है हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात बताएं, फिल्मी दुनिया का जो नेशनल अवार्ड होता है उसमें देखें मोर का कुछ आता है ना, मोर का चित्र आता है ना। कहीं कोई फिल्म में पुरस्कार है देखे जिसमें कहाँ। मोर का चित्र आता है, मोर का मूर्ति दिया जाता है कोई, हमको याद नहीं आ रहा है। हालांकि सर केवल क्वेश्चन, आप भी तो क्वेश्चन ही पूछ दिए। हम कहाँ क्वेश्चन पूछे हैं? बोले ना क्यों दिया जाता है, बता दीजिए। नहीं तो पता होता तो हम बताते नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी हम पीकॉक वाला बता रहे थे, जैसे आप बोल दिए। पीकॉक वाला एक हम बता रहे थे, मयूर सिंहासन तो हर कोई जानता है। ठीक है ना। मुगल शासक मयूर सिंहासन पर बैठते थे। नेशनल अवार्ड फिल्मी दुनिया का है ना, उसमें कोई देखिएगा मूर्ति जो दिया जाता है, किसका मूर्ति होता है वो? कौन कुल बुला क्या रहा है? पता। कौन कुल बुला रहा है? हरिओम कुल बुला रहा है। कौन बोल रहे हैं जी? हरिओम कुल बुला रहा है लक्के। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो एंडलेस बॉर्डर फिल्म को दिया गया है। ठीक है। ये जो है IFFI। ठीक है। IFFI अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म वाला है ना, उसी को कहते हैं IFFI। इसका आयोजन कहाँ हाल फिलहाल में गोवा में हुआ था। गोवा में एक हुआ था क्वेश्चन है। इसमें। हाँ, बुकर पुरस्कार 2023 को किसको दिया गया? बुकर पुरस्कार ये 2000। पॉल लिंच को मिला था, पॉल लिंच। हाँ, बहुत बढ़िया। पॉल लिंच को मिला है बुकर पुरस्कार 2023। ठीक है। दिल का। पॉल लिंच को मिला है बुकर पुरस्कार 2023। ठीक है। किसके लिए मिला था, किस देश के ये है? आयरलैंड के। ठीक है। पॉल लिंच हाँ आयरलैंड। आयरलैंड के है। प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया था ना, प्रोफेट सॉन्ग। हाँ परफेक्ट ये परफेक्ट नहीं, प्रोफेट। प्रोफेट का मतलब होता है पवित्र। ठीक है ना। प्रोफेट सॉन्ग के लिए इनको मिला है पॉल लिंच को। ठीक है। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला है? अब ऑप्शन। पहली बार दिया गया है ये पुरस्कार, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड।
किसको दिया गया बताइए? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दे दें? चलिए ऑप्शन दे देते हैं। डॉक्टर रमेश पटेल, सलमान रुश्दी, बस दो में से ही बताइए। अब सलमान रुश्दी को मिला सलमान होगा, रुश्दी यही है खतरनाक पटेल। खिलाड़ी। ठीक है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला है, पहली बार मिला है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च किया है? केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, डीआरडीओ, आईआईटी मद्रास, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। आईआईटी IIT मद्रास। केपी वाला, केपीआईटी बड़ा नाम है जो, वही होगा। हाँ ठीक है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी को मिला है ये अवार्ड। हाँ सॉरी, अवार्ड कर रहे हैं, सोडियम आयन बैटरी इसी ने लॉन्च किया है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, सोडियम आयन एगो लिथियम आयन बैटरी भी होता है। ठीक है ना, लिथियम आयन बैटरी से ये बढ़िया है, कौन सा? सोडियम आयन बैटरी। ठीक है ना। लिथियम आयन बैटरी जो है हल्का होता है। ठीक है ना। ये क्यों लॉन्च किया गया है सोडियम आयन बैटरी, ये केपीआईटी टेक्नोलॉजी द्वारा? क्योंकि हम बैटरी का आयात बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है ना, विदेश से बैटरी का आयात हम बहुत ज्यादा करते हैं, उसी को कम करने के लिए अगर मैन्युफैक्चर यहाँ होगा तो कम होगा। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी हम लोग के जो फोन में है ना, लिथियम आयन बैटरी है ना। हाँ नहीं, लिथियम से ज्यादा वो हर्ट वाला जो होता है ना, उसमें लिथियम आयन का प्रयोग किया जाता है, जिसका हर्ट मतलब खराब वराब नहीं हो जाता है, तो उसी में उसका यूज होता है, क्योंकि सबसे हल्का भी तो वही है, इसीलिए उसी का प्रयोग किया जाता तो अच्छा, जो मोबाइल में है वो कौन सा है? है। ये तो हमको पता नहीं, अब खोल के देखेंगे तभी। अच्छा, खोल के देखिएगा तो पता चल जाएगा। लिथियम में आयन। तो मोबाइल में भी लिथियम में रहता है, यही तभी होता मोबाइल है, हल्का रहता है, लिथियम बैटरी ही होता है ना। इसलिए मोबाइल पहले से हल्का हो गया है। लिथियम आयन बैटरी हाल फिलहाल में ये लॉन्च किया है, इसका नाम है सोडियम आयन बैटरी। ठीक है, इसमें क्या है कि 25% लागत कम करना है इसका, मतलब ये सस्ता भी है। ये वाला जो है ना, अभी जो लॉन्च किया है ये सोडियम आयन बैटरी, सस्ता भी है, 25% सस्ता है ये, इसका लागत कम होगा लिथियम आयन बैटरी से, और तेज चार्जिंग स्पीड भी है, और जीवन काल भी इसका लंबा है। ठीक है ना, ये है सब इसकी विशेषता। चलिए, हाल फिलहाल में जो है ना, किस आईआईटी ने तंजानिया में अपना क्या खोला है? अपना आईआईटी खोलने का किया ना, ऑफसर सेंटर, आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, हाँ जंजीबार ने। तो उसका जो हेड कौन बनी है? कोई लेडीज है? प्रीति अगलायम। हाँ, प्रीति अगलायम हेड बनी है। मद्रास ठीक है, में हाँ। अच्छा, टेंटिलम। अपना कैंपस खोला है, हाँ, अपना कैंपस कैंपस खोला है। खुला है, हाँ ठीक है। अभी टेंटिलम जंजीबार। जो है, टेंटिलम का खोज किस राज्य में हुआ है, टेंटिलम धातु का? वो पंजाब, बने गुजरात में। ऑप्शन नहीं, गुजरात नहीं है, पंजाब है। ठीक है, टेंटिलम पंजाब। ठीक है, लिथियम टेंटिलम पंजाब याद जम्मू रखना। कश्मीर। हाँ ठीक है, लिथियम जम्मू कश्मीर है, वेनेडियम गुजरात। गुजरात। गोदेम ठीक गुजरात। है, थोरियम, थोरियम केरल। ठीक है, देखिए टेंटिलम पंजाब है, लिथियम जम्मू कश्मीर है, वेनेडियम गुजरात है, और थोरियम केरल है। ठीक है, और ये जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने हाल फिलहाल में सोडियम आयन बैटरी लॉन्च किया। पहले मतलब पहले का अभी भी लिथियम आयन बैटरी का ही प्रयोग होता है। एक और टाइप इसी प्लेटिनम टाइप कर का गया, पंजाब आईआईटी रोपर किया था, पंजाब वाला, पंजाब पंजाब। क्या पंजाब क्या? पंजाब क्या कह रहे हैं? हाँ ये किया था जम्मू का। आंध्र प्रदेश। नहीं, कहाँ ध्यान है,
अभी बताए ना, पंजाब टेंटिलम किया है, वेनेडियम किया था वेनेडियम गुजरात। गुजरात, वेनेडियम गुजरात, टेंटिलम पंजाब, लिथियम जम्मू कश्मीर, थोरियम केरल। ठीक है, चलिए द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ऐसी अधातु का नाम बताना है। ब्रोमीन सर। IIT ऊपर किया था पंजाब साथ हाँ लड़ने के ठीक है, बाद। ब्रोमीन। हाँ हो गया, आंसर आ गया, हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, द्रव ब्रोमीन। अवस्था में पाई जाने वाली ब्रोमीन। अधातु ब्रोमीन है। ठीक है, अगर हम द्रव अवस्था में धातु कह देंगे तो ठीक है, पारा। पारा। हाँ हाँ, पारा नहीं, पारा, पारा। ठीक है, कोई बताएंगे कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं नाम? किसी को नहीं पता हो? क्या बोलते बताना? हैं इसको। मरकरी, मरकरी। ठीक है, मरकरी या जो Hg लिखा जाता है ना, इसका हाँ, संज्ञा तो उसी का क्या लिखा संकेत जाता है है? पारा लिखा का, जाता है Hg। Hg से क्या Hg। है? हाँ तो Hg, Hg Hg। का, हाँ ठीक है, Hg को क्या कहते हैं? Hg को पारा बोला जाता है। मरकरी बोलते हैं उसी को। उसका फुल फॉर्म कुछ नहीं है। Hg का क्या फुल फॉर्म होगा? ऑप्शन बोलिए ना, याद हम कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए, आयरन को क्या कहा जाता है? आयरन का संज्ञा क्या होता है? आयरन लोहा। Fe, लोहा। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एपी को क्या कहा जाता है? इसमें कहा कुछ हाँ ठीक है, फेरियम जैसे इसमें कीजिएगा एफी को फेरस कहते हैं, लोहा फेरस। को लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं, और देखिए, पारा को जो है हाँ, लैटिन हाइड्रार्जियम भाषा कहते हैं, फेरम। हाइड्रार्जियम। Hg संज्ञा है उसका। ठीक है, हाइड्रार्जियम कहते हैं इसको। तो ये तो लैटिन नाम उसका है नहीं सब। हाँ, लैट्रिन नाम परमाणु है। संख्या कितना है? लैटिन नाम किसका? है। 79 सोना का परमाणु संख्या। मिल गया आंसर। पारा का पूछ रही है, सोना का नहीं पूछ रही है। पारा का 80। पारा का होगा 83, शीशा का 82, पारा का 83। 83 शीशा या के 86। 82। हाँ, 83 या 86 इसी में होगा कुछ। हेलो हेलो हेलो। कौन कर रहे हैं? पारा का 80 है, 82 नहीं है। 83 थोड़ी शीशा का बोले, 82 होता। शीशा का पारा 82 बोल, लेड का। सभी लोग मेरे प्रोफाइल में बायो में लिंक होगा, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बात क्या है? गुरु का प्रचार करने आए हैं, नाम बताइए तो अपना। ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। कौन ग्रुप में? अरे मेरे कर रहे हैं। जो बायोलॉजी पढ़े हैं वही याद नहीं हो रहा है, अब नया काम। चलिए आगे चलिए। पूछिए जाकिर सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट सब कह दीजिए के साथ है, ठीक है ना? ताकि जाते जाते कहने का मौका ना मिले। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। 83 होता है ना, 83 इसका Hg का 83 होता है, पारा का है ना? देख लीजिएगा, हम नहीं ध्यान। 80 या 83 नहीं है। 80 नहीं कह रहे हम, 83 कह रहे हैं। तो 83 गलत है। लेड का 82 होता है, 80 हाँ, होता है Hg का, मरकरी का। वही मर। इनका नाम क्या है? रुकिए तो, टिंकू सिंह। ऐसे आप कंफर्म नहीं है तो ऐसे मत बोलिए कोई आंसर, ठीक है ना? हम भी बोल सकते थे, अंदाज तो हम। है 80 सही कितना है, है? सही है। 80 अजीब 80। हाल है। नहीं तो 83 बोले हैं ना ये, 80 तो शीशा का एक बता रही 83 है। बोल रहे थे। शीशा का होता है। शीशा का बोले 82 है, 82 82 होता है 80 शीशा का। पारा का उसके बाद होता जो है, भी होता है 79 रेडियो एक्टिव सोना होता का है। होता है।
रुकिए हम देख लेते हैं। 12 का एटॉमिक नंबर HG 80 या PB 82। 82 के बाद कोई बोला है ना कि रेडियो 47 एक्टिव हो एजी जाता है, वो होता सही? है। हाँ 82 के बाद रेडियो एक्टिव हो जाता है, जितना भी होता हाँ है वो एकदम लगभग। सही बोला 80 है। होता है, ठीक है ना? 80 होता है HG का। बताए थे गलत था, ठीक है। कंफर्म होने के बाद ही बोलिएगा सर। कोई भी फोन 80 है, इसका 80 है, ठीक है। हो गया, ठीक है। ठीक। द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु, यहीं से हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, ब्रोमीन है। अगर ये धातु कह देता कि द्रव अवस्था में धातु ब्रोमीन कौन सी होता पाई जाती है। है, तो यही Hg। ब्रोमीन। क्या ब्रोमीन? है ना, द्रव अवस्था में अधातु क्वेश्चन ब्रोमीन। हम बताइए दिए, वो तो रिपीट किए हैं दोबारा। इसी पे तो चर्चा चला था इतना। चलिए, हमको नहीं पता। इसी पे तो चर्चा चला था। क्वेश्चन पूछेंगे तब रिप्लाई कीजिए, ठीक है। अच्छा, अभी चाकू से काटा जाने वाला, आसानी से काटा जाने वाला कौन सा है धातु? सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर? लिथियम भी। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। 11। वैलेंसी 1। ठीक है, वैलेंसी 1 11, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, सॉफ्ट मेटल किसको कहा जाता है? सॉफ्ट मेटल, सोडियम सॉफ्ट मेटल में आता है ना? सॉफ्ट मेटल। ग्रुप ए के सभी धातु सॉफ्ट मेटल हैं, ठीक है। हाँ सही बोले, अल्कली जो भी होता है। अल्कली का होता संज्ञा है, क्या है बताइए अल्कलाइन होता देखिए। है। सोडियम का संज्ञा क्या है? सोडियम का Na। नाम क्या है इनका? नेट्रियम। हाँ बहुत बढ़िया, नेट्रियम है, ठीक है। नेट्रियम है, इसको नेट्रियम कहते हैं, Na से नेट्रियम होता है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। खाने का सोडा और धोने का सोडा, दोनों में क्या क्या है नाम बताइए तो, दोनों का अलग अलग। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और धोने का सोडा NaOH। Na2CO3 10H2O होता है। Na2CO3 10H2O। हाँ 10H2O, सॉरी गलती बोल दी। वो कास्टिक सोडा होता है NaOH। कोई बात नहीं, गलती बोल दिए थे। यहाँ पे फांसी किसी को नहीं हो रहा है, ठीक है ना? हो गया, देखिए इसमें, हाँ धोने वाला सोडा कहेगा तो सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा। अब बाई कार्बोनेट NaCO3 खाने वाला सोडा में, ठीक है। NaCO3 है और NaHCO3 है। दोनों का फॉर्मूला, दोनों का नाम और दोनों का वो बता दिए, ठीक है। हाल ही में BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? नंबर 7 की जर्सी का संबंध राहुल द्रविड़ एवं सचिन धोनी, वीरेंद्र सहवाग। सचिन तेंदुलकर। दोनों का है, सचिन और धोनी दोनों का था। धोनी के 7 है, सचिन का 10 है। अच्छा ठीक है, जर्सी का नंबर है, ये सेवानिवृत्त जर्सी इनको गिफ्ट किया गया है ना बीसीसीआई द्वारा। धोनी के जर्सी पे 7 लिखा है, जो है क्या कहते हैं, सचिन के जर्सी पे 10 लिखा है। इसका मतलब धोनी पहले रिटायर हो रहा है, उसके बाद सचिन रिटायर हो रहा है ना? नहीं, सचिन पहले सबका अपना अपना चूज होता है। सर हम बताते हैं जो नंबर क्या रैंक कर रहा है, नंबर है उसका, लकी नंबर है। नहीं सर, हम बताते हैं ना, एक बार मेरा सुनिए। सो होता है ना कि जो जर्सी नंबर जो भी प्लेयर चूज किया है ना, तो उस जर्सी नंबर को ना परमानेंटली रिटायर किया जाता है। उस जर्सी नंबर ना किसी और प्लेयर को भविष्य में नहीं दिया जाए। राइट। अच्छा, तो मतलब कि वो खुद से चूज किया है कि हमको 7 नंबर का देना है, हमको 10 नंबर का देना है। हाँ पहले खुद नहीं, तो शुरू से ही जैसे हम खेलने जाएंगे ना, तो हमको BCCI बोलेगा कौन चूज कीजिए। जो उस समय यूज नहीं हो रहा, अगर यूज हो रहा है वो नंबर ना, तो हमको नहीं दिया जाएगा। जो अवेलेबल हो वो हमको दिया जाएगा। तो परमानेंटली आदमी रख लेता है, जिसका जो फेवरेट रहता है वो चूज करता है। यही है सर।
तो ये जैसे है ना कितने 18 का हो नंबर विराट सकता है? कोहली का। अधिकतम कैसे? कितने नंबर का हो सकता है ये? कितने नंबर अधिकतम हम रख सर सकते तो हैं? 100 हो सकता है, जितना अवेलेबल हो, जितना प्लेयर आ जाए, प्लेयर आते जाएगा तो चेंज होते जाएगा। अच्छा ये थे बस, और कुछ नहीं। हाँ संकेत है। जैसे हम भी खेले जाएंगे, हम बोले कि नहीं भाई हमको ना 23 नंबर पसंद है, अगर 23 नंबर किसी और को दिया गया है तो वो हमको नहीं दिया जाएगा। हाँ तो तो वो अब आखिर 7 पहनेगा नंबर ना, किसी को नहीं जर्सिया तो मिलेगा। पहनेगा ना लाके। 23 नंबर नहीं ना पहनेंगे, 23 नंबर किसी और प्लेयर को अच्छा दिया जाएगा ना, तो हम फिर हमको कोई और बोला जाएगा कि नहीं इसमें से आप नहीं, स्विच ये कर जो लीजिए। जर्सी उनको ऐसा मिल रहा है थोड़ी तो होता पहनने के होगा। लिए ही तो मिल रहा है। नहीं ये पहनने के लिए पहनने नहीं के लिए मिल रहा इसी सर, का है, ये इसी का है। पहने का क्या, जब से खेल रहा है 7 ही नंबर इसका था। जब से खेल तो रहा है ऐसे ना हैं, ये तब से रिटायर हो यही रहा है ना, तो 10 इसीलिए बोल नंबर दिया कि अभी जर्सी का भी रिटायर हो गया। ऐसे हो रिटायर गए। हो गया, मतलब ई हाँ जर्सी चलिए बड़ा नंबर कोई अभी खिलाड़ी और है यूज तो सही नहीं चर्चा करेगा। में। सही। हाँ ठीक है, अभी क्वेश्चन का सही आंसर आया है कि जब से ये खेल रहा है तब से इसी नंबर से खेल रहा है। अब ये नंबर रिटायर हो गया, अब दूसरों किसी को भविष्य में इस नंबर को अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये है। सही तो सर, इस महेंद्र चीज तो सिंह हम भी धोनी का बोल दिए जर्सी थे। नंबर 7 है। हाँ ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर 7, इस जर्सी को भी खिलाड़ी के साथ रिटायर कर दिया गया है, ठीक है। और सचिन का जर्सी नंबर 10, ठीक है। सचिन का पहला है, इसका दूसरा है, दूसरा जर्सी है। ये हो गया। अच्छा सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर एको बार वर्ल्ड कप जीते हैं कि नहीं? हाँ एक 2 बार बार। 83 एक 83 नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। एक बार 2011 में। हाँ 83 में नहीं था वो। तो वो थे ना, महेंद्र सिंह धोनी थे। हाँ मैं सर ये सचिन हाँ तेंदुलकर। उसमें ये खेले थे, ठीक कह रहे हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है हाल फिलहाल में? धोनी है एसबीआई का। धोनी उसी है, को धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी है। इस साल वाला आईपीएल भी कौन यही जीते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी? हाँ चेन्नई ये चेन्नई जीता। सीएसके 5वीं बार जीता है, मुंबई के बराबर कर लिया। अच्छा ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? पहला T20 वर्ल्ड भारत कप। भारत 2007 में इंडिया पाकिस्तान को हरा 2007 में पाकिस्तान बहुत को हरा बढ़िया, के। पहला T20 वर्ल्ड कप जो है ना इंडिया ही जीता था। और उस समय कौन कैप्टन था? महेंद्र सिंह धोनी। बहुत बढ़िया, महेंद्र सिंह धोनी उस समय भी कैप्टन था। 2007 में पहला T20 खेला गया था और ये महेंद्र सिंह धोनी थे और ये भारत ने ही जीता था। वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण विजेता अफ्रीका में भारतीय था। टीम के कप्तान कौन थे? पहला वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका पूछ रहे हैं। क्या नाम है उसका? कपिल देव थे, हाँ बहुत कपिल देव, बढ़िया, कपिल देव। कपिल देव थे। हाँ 1983 में गावस्कर ये था, हुआ उसे ले लिया था। था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया खेला था, ठीक है। अच्छा, अब जो होता है ना वर्ल्ड कप 50 ओवर का होता है ना, उस समय 60 ओवर का था वो, है ना। उस समय 60 ओवर का था। सोचिए 60 ओवर का कितना देर तक चला होगा मैच, ठीक है। तो ये 60 ओवर का मैच था। 175 रन कपिल मारा देव था ये लोग। कैप्टन थे। 1983 में हुआ था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया जीत गया था। और दूसरा इंडिया अभी तक 2 ही जीता है। 2011 में धोनी कैप्टन थे। और ये फाइनल कहाँ पर जीता था इंडिया, किस किस ग्राउंड पे? मुंबई। हाँ, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। वानखेड़े इसका नया नाम स्टेडियम। क्या हुआ है? नया नाम बदला है कि वही है? नहीं वही है, नहीं वानखेड़े का। इसमें प्रतिमा लगाया गया है इसका सचिन तेंदुलकर का एक मूर्ति का नाम किया सचिन का गया एक स्टैचू बना है। स्टैचू सचिन का लगा दिया गया है, ठीक है। 50 ओवर का ये था। और ये किसके खिलाफ खेला था इंडिया? ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका श्रीलंका नहीं, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के नहीं है। खिलाफ। पहली बार में श्रीलंका वेस्ट इंडीज 2011 को में। हराया, वेस्ट इंडीज को पहली बार में हराया, दूसरी बार में श्रीलंका को हराया, दोनों से ही जीता है। ऑस्ट्रेलिया से एको बार नहीं जीता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से हारा ही है फाइनल में। चलिए आए, इस बार तो जीत जाता लेकिन मिस्टेक हो गया। उस समय वेस्ट इंडीज ही हाँ तो ऑस्ट्रेलिया इस बार था। जीत जाता तो जीता नहीं ना, हार गया है।
ठीक है ना? ठीक है सर। तो इसीलिए हाँ, उसको जीता नहीं कहेंगे, हारा ही कहेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। हाँ हाँ, हार गए हार गए, हार नहीं गए, हार गए। लग रहा है मधुबनी, सब कुछ हार गया। भागलपुर, सहरसा, ये सब हार गए, ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए, हाँ हाँ, हो गया हो गया। अच्छा, अभी हम कहेंगे कि चेन्नई सुपर किंग अभी 2023 में जो आईपीएल हुआ है, ये तो चेन्नई सुपर किंग ही जीता है, धोनी कैप्टन था। ठीक है, ये कितनी कितनी बार जीत चुका है अभी अभी तक चेन्नई सुपर किंग? 5 बार। 5 बार। 5 बार। और 5 बार। सबसे हाईएस्ट बार कौन जीता है? 5 दोनों बार दोनों मुंबई जीता है, मुंबई भी दोनों और मुंबई चेन्नई और भी। चेन्नई लेकिन अगर बराबर है। पाँच धोनी का पूछा जाएगा ना, दोनों का 5 बार हो गया है ना, मुंबई का चेन्नई का, है ना? ठीक है हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, जो है ना, ऑरेंज कप किसको मिला था? शुभमन गिल को। सुमन गिल। सुमन गिल को। ऑरेंज कप। अब पर्पल कप मोहम्मद शमी को। ठीक है, पर्पल कप किस लिए दिया जाता है? बॉलिंग के लिए। बॉलिंग के ऑरेंज लिए, कप बैटिंग के लिए। ठीक है, बैटिंग के लिए। सबसे महंगा हाँ प्लेयर इसमें सैम करन था आईपीएल में। हाँ, हाँ, 18.5 करोड़ 18.5 रुपए करोड़ का। रुपया, करन था आईपीएल का सबसे महंगा प्लेयर। 18.5 करोड़। हाँ हाँ, ठीक है। राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किसने की है? एमपी किया है, छत्तीसगढ़ किया है, राजस्थान, मिजोरम, किसने किया है? इसी 4 में से किया है कोई? वाला है एमपी में। बहुत बढ़िया। एमपी के सीएम कौन है? मोहन यादव। अभी यादव को कोई बनाया। मोहन यादव। हाँ, अच्छा, एमपी में जिला कितना है? में है 75 यूपी में गो। नहीं, एमपी में कह रहे हैं। 75 गो। 52 गो, 52 गो। 54 गो। और कोई अपना किस्मत आजमाना 53 चाहते हैं? बोलिए। 53 53 53। ठीक है, 53 भी ले लिया। और कोई बोलिए। सही है, 53 है। मार रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। 55, 55। ठीक है, कौन ठीक हुआ है। है ये 55 क्वेश्चन में? पूछे 54 थे। तो था। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का मोहन यादव है, ये क्या बने? सीएम बने। ठीक है, अच्छा, ये ये जो तो है ना 55 पीएम जिला कब हो कॉलेज गया ऑफ सर? एक्सीलेंस। नहीं सर, हुआ है। ठीक ठीक बोल रहे हैं। 2 जिला बना है इस बार। नया जिला दोनों 2 नया क्या जिला बोल के रहे नाम हैं? बोलिए। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? 2 गो जो नया जिला बना ना एमपी का, उसका नाम बोलिए। तो ध्यान में नहीं है, लेकिन बना है इसलिए 55 हो गया है जिला। आप गूगल चेक कर सकते हैं। बनने के बाद 57 हो जाएंगे, अभी बने नहीं जिसको हैं। डाउट है 55 पहले से। वो एमपी में जाके पता करेगा। ठीक है ना? मंत्रालय से जाके पूछे फोन करके कितना जिला बना है आपके यहाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक ज्यादा टाइम मेरा खराब करने का जरूरत नहीं है। विश्वास है तो पढ़िए आके, अब विश्वास नहीं है तो हजारों को चैनल है। ठीक है, है। आप ऐसे कहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अभी कोई हम जब बोल दिए हमको, अगर हमको कोई डाउट है तो हम खुद नहीं बताते, हम कहिए सर्च मारिए। इसके बारे में हम सर्च मारने के लिए किसी को बोले हैं अभी? हम इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि हम कंफर्म बता रहे हैं। जहाँ पे हमको डाउट होगा हम खुद कहेंगे कि सर्च मार लीजिए, या हम इसमें डाउटफुल हैं। बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जो 2 गो जिला जो पूछ रहे थे, वो उसका नेट पर भी चढ़ा हुआ, ठीक है ना? मैहर जिला नेट है। पे नहीं दिखाता है, नेट पे 52-53 को दिखा रहा है, लेकिन 55 को जिला बन चुका है। ठीक है, 55 गो दिखा है सर, 55 गो है, ठीक है ना? हाँ, दो ठो जिला उसमें जो 55 ही तो बता रहे हैं। हम मैहर जिला, और चचौला जीत बना था। मैहर जिला और पाडुरनामा जिला है ना, ये दोनों जोड़ के मतलब बना 55। बना है नागदा और चचौड़ा, यही बना था। हाँ हाँ, ठीक है, हो गया हो गया। अभी चलिए देखिए, आगे यहाँ बढ़िए। से वो आदेश पारित किया है यहाँ का सरकार ने, जो है जितना मस्जिद मंदिर है सब पे से क्या करो, लाउड स्पीकर को उतार दो। ठीक है, नहीं घुसना है ये सब का वोट बैंक। हम पॉलिटिक्स में नहीं बता रहे, हम करेंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए करेंट अफेयर में ये चर्चा में आया, इसलिए बता रहे हैं। पॉलिटी हम नहीं पढ़ा रहे, ये चर्चा में आया है अभी।
नहीं सर वहां से जो पढ़िए। है लाउड स्पीकर हटा रहे हैं, ठीक दरोगा है। के एग्जाम खत्म होने के बाद इतना डिस्कशन नहीं करा, आराम सीरियस होकर पढ़िए थोड़ा बहुत। कौन है जी सीरियस आराम से पढ़ने वाले? सब हम तो पढ़ने सीरियस ही वाले। पढ़ाते हैं सदा, ठीक है ना, एग्जाम हो या ना हो। चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए। क्या ये सब कर रहा है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, धीरज सर भी मेरा क्लास में आ चुके हैं, फुलटन जी आ चुके हैं, 2-4 आदमी का नाम ही लेंगे। मणिकर्णिका मैडम भी आई है, और उसके बाद और कौन? नेहा राठौड़। नेहा राठौड़, हाँ। और सब ग्रेफाइड है क्या सर? कोयला हम है? नहीं नहीं, सब कोई है। चलिए, और आदमी का सबका, आप कितना आदमी का नाम लें? अरे ठीक है ना। जब आए हैं तो आप नाम नहीं लिए हैं, ये पक्षपात है चलिए, कि नहीं आपका भी सर? नाम ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं ना, 2 मिनट रुक करके और सबका नाम पढ़ लेते ऊपर से नीचे तक, हैं? सब ठीक रहेगा ना? जल्दी जल्दी सर आप जल्दी बता दीजिए। पक्षपात सर ये सर आप पक्षपात है ना, अटेंडेंस इसलिए नहीं हम बोल रहे बनाइए हैं ना, हम सर। नहीं बोलते हैं, इस सब अच्छा, चीज पे हम एक नहीं बात बोलते हम हैं। बता रहे हैं, मेरा क्लास में हम ऐसा व्यक्ति हैं कि मेरा क्लास में जो आता है हम नाम ले लेकर के पुकारते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं, कोनो बात चैनल तो पे चले जाइए तो आपको नाम लेके पुकारता पूछता होगा। नाम लेने नहीं का। नहीं जरूरत पैसे नहीं है, यहाँ पे हम नाम लिए हैं 4 आदमी के, और सामने से कमेंट आया कि नहीं आया कि सर मेरा नाम नहीं लिए? कौन बोलेगा कि नाम लेने का जरूरत नहीं है? 2 मिनट के ऊपर ले लीजिए सबका नाम। अर्जेंटी को तो नाम लेना है ना सर। ठीक है, हो गया। चलिए, हाजिरी बनाना है ना। बताना है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का कुल कितना सीट है? मध्य प्रदेश में विधानसभा का कुल सीट 230। हाँ, 230। बिहार में 243। 243। 243। 40। बिहार को छोड़ना नहीं, बिहार को लेके चलना है एकदम। चलिए, अभी यहाँ पर एमपी में स्पीकर कौन बने हैं? एमपी में स्पीकर, नया स्पीकर तोमर है, तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, यही है। यहाँ के जो है स्पीकर बने हैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, बाजरा का उत्कृष्ट केंद्र भारत में कहाँ स्थापित हुआ है? बाजरा उत्कृष्ट केंद्र हैदराबाद। बहुत बढ़िया। अच्छा, यही। चलिए ठीक है, सोलन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? सिटी का नाम बताना है। सांची। सोलर विलेज कह देंगे तो सोलर विलेज मोढेरा। सोलर विलेज मोढेरा और सोलर सिटी सांची, ठीक है। सर क्लियर आवाज नहीं आ रहा है सर, आप फास्ट बोल रहे हैं कुछ ऐसे। हाँ हाँ, आराम से थोड़ा बोलिए सर। अच्छा, हमको पढ़ने से ज्यादा हमको लगता है ना कि हमको आदमी सब है ना, सलाहें देने ज्यादा आ जाते हैं ना। सर क्या कीजिए, हमको कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इतना अच्छा से आवाज आ रहा है। ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं। नहीं देर में गुस्सा आ जाते हैं। सर चलिए, अच्छी बात है, समझा दीजिए, लेकिन सोच समझ के थोड़ा, ठीक है ना। चलिए, ये बता दिए सोलर सिटी कहेगा सांची, सोलर विलेज कहेगा मोढेरा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ओंकारेश्वर में भी मंदिर बन रहा है ना, मूर्ति मूर्ति बना है। वननेस का, हाँ, वननेस मूर्ति का नाम है, वननेस ओंकारेश्वर, एमपी में बन रहा है, ठीक है। ये किसका मूर्ति है बताइए तो? ओंकारेश्वर में जो मूर्ति बन रहा है किसका मूर्ति है? शंकराचार्य का। बहुत बढ़िया, आदि शंकराचार्य का मूर्ति है। और यही मूर्ति आदि शंकराचार्य का हैदराबाद में भी बना है, उसका नाम क्या है? ये है हैदराबाद में यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो वहां बना है, क्या कहते हैं गुजरात है ना? गुजरात में बना है ना। इक्वलिटी है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो बताया उनका सही है, ठीक है। देखिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहेगा तो हैदराबाद में किसका मंदिर है, मूर्ति है? तो आदि शंकराचार्य का। यही आदि शंकराचार्य का मूर्ति कहाँ बना है? तो ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। उसका नाम अलग है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, ठीक है। अगर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहेगा तो हैदराबाद वाला होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहेगा तो कौन सा है? अभी पढ़ाए हैं, गुजरात वाला। सुनिए ना,
सुनिए हाँ। ना, अरे वो शंकराचार्य यहाँ का नहीं हंस है कौन रहा है तेलंगाना जी? में अरे शंकराचार्य का नहीं है वो तेलंगाना में, रामानुजाचार्य का है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सॉरी सही सॉरी बोले सॉरी। हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं आप बोले हैं वो सही है। देखिए अगर हम कहाँ जीव है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये जो हंस रहे हैं ना, ये हंसना बिल्कुल मेरा क्लास में बंद कर दीजिए, ठीक है? म्यूट कौन करके हंसा था? हंसिए। हम तो जो क्वेश्चन भी बोले थे, हंसे हैं। हंसे था कौन नहीं इसमें? आप कुछ नहीं बोले, जो भी हंस रहे हैं यहाँ पे कॉमेडी कॉमेडी जो नहीं चल हंस रहा रहा है है सर ना। उसको भगाइए आप। पढ़ाई को पढ़ाई की दृष्टि से देखना है। जी जी यहाँ सर, कोई बिल्कुल। हम, हाँ, यहाँ कोई मजाक मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है ना? नहीं सर, पढ़ाई के लिए आते हैं। ऐसे नहीं है सर, हम पूछे बोले हैं केवल यही ना कि सर आपको नहीं आवाज कह नहीं रहे सुनाई हैं, दी। क्या आपको बोले? आपको तो अच्छा ही कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन बोले हैं तो अच्छी बात है। बीच में अगर हम कुछ गलत बोल देते हैं तो उसको आप सुधारें, आप तो सही किए हैं। आप लेकिन ये इतना जो एक्सप्लेन इसमें क्यों टेढ़े करने टेढ़े लगते कर हैं रहे सर? थे आराम उनकी बात क्वेश्चन कर रहे पढ़िए हैं। ना आगे। एक्सप्लेन करता है। करते रहता है। ठीक है, हाल ही में अभी यूनिटी मॉल भी एक खुला है ना, कहाँ पे? उज्जैन में, उज्जैन में ठीक है, उज्जैन में। पहला। तो ये शंकराचार्य का हैदराबाद वाला शंकराचार्य का नहीं है, रामानुजाचार्य का है। और शंकराचार्य का ओंकारेश्वर वाला है। एगो वहाँ जम्मू हाँ, कश्मीर में भी बना है ना। जम्मू कश्मीर में भी है और वहां पे भी, पाली में करके, शंकराचार्य राजस्थान का और जम्मू एक कश्मीर। बना है वहां पर, क्या कहते हैं, पाली, पाली राजस्थान में बना है। हाँ, पीस वाला दोनों, जम्मू हाँ, कश्मीर और पीस पाली वाला है, तो दोनों वो में भी हमको पीस। लगता है ये शंकर भगवान का ही वो भी है ना। हाँ हाँ कौन सर। भगवान का ये नहीं। राजस्थान वाला तो शंकर भगवान वाला है ना, सबसे ऊंचा है। हाँ हाँ हाँ, सबसे ठीक है। ऊंचा थोड़ी होगा वहां का। हाँ ठीक है, गोविंद सिंह जो नया आ रहे हैं बता दीजिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में सार अमरतला तोगरिया महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए नाम कितना कठिन है। सार अमरतला तोगरिया महोत्सव, नागालैंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। एपी क्या एपी ये एपी नॉर्थ अरुणाचल ईस्ट में ही प्रदेश माना में, गया ठीक है? था। सार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? यहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश में गांव है, ये पश्चिमी कामेंग जिला में पड़ता है ये गांव, बोलमू गांव, ठीक है? इसी बोलमू गांव में सार अमरतला तोगरिया महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है? तो अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन जैसे है? सर नया नया लोग आए ये हैं, अनम्यूट पेमा कर खांडू दीजिए। होगा। हाँ बोलिए। ठीक है, कर देते हैं। अंजलि अनम्यूट राज, कर दीजिए। अंजलि राजा ही हैं और रुपेश रुपेश कुमार हैं। कुमार, और कोई? नहीं चलिए सर, आगे। एक और है, नवीन कुमार। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। पेमा खांडू यहाँ का सीएम है, ठीक है? पश्चिमी कामेंग जिला का बोलमू गांव है, यहीं पर ये सार अमरतला तोगरिया महोत्सव मनाया गया है, ठीक है? ये किस धर्म से रिलेटेड है? सार अमरतला तोगरिया महोत्सव किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से, बौद्ध ठीक है? बौद्ध। हाँ, बौद्ध धर्म से। अच्छा, लोसर फेस्टिवल लद्दाख है। अच्छा, यहाँ पर कोई मठ भी है अरुणाचल प्रदेश में? मठ चोइलांग मठ है ना, चोइलांग मठ। टांग मठ। चोइलांग मठ है और उसके बाद नामग्याल मठ है, यहीं पर है कि नामग्याल लद्दाख में है? हाँ, नामग्याल लद्दाख में है और यहाँ पर चोइलांग मठ है, ठीक है? तो बता दिए कौन सा महोत्सव? सार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश किस गांव में मनाया जाता है? बोलमू गांव, पश्चिमी कामेंग जिला में पड़ता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए चोइलांग मठ, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, चोइलांग मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और नामग्याल मठ कहाँ है? तो ये है लद्दाख में, लद्दाख ठीक है? लद्दाख। बॉमडिला दर्रा कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क कहेगा या मोलिंग नेशनल पार्क, अरुणाचल ये प्रदेश। दोनों भी अरुणाचल में ही है ना? मोलिंग हाँ। तो गोवा में ना सर, है? मोलिंग तो गोवा में ना है। इधर सुनिए ना, हरा बत्ती जल रहा है बहुत, दीजिए ना म्यूट कर। हरा बत्ती जल रहा है? कहाँ हरा बत्ती जल रहा है? गुलशन, ना बोलने दीजिएगा। नवीन कुमार, ठीक है, हरा बत्ती को हटा दिए, ठीक है? चलिए, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ही है। ये मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में ही है ना?
मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश है, नाम दफा भी अरुणाचल प्रदेश में है। और चोइलांग मठ कहाँ पर है? सीधे क्वेश्चन आएगा, देखिए टेढ़ा नाम है, चोइलांग मठ अरुणाचल प्रदेश और नामग्याल मठ लद्दाख। ठीक है। मोनपा ठीक है। उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मोनपा उत्सव अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। मोनमा उत्सव अरुणाचल प्रदेश। अंबुबाची असम। असम का है कामाख्या मंदिर। ना बोनालू तेलंगाना। ठीक है, हाँ, चलिए हो गया। हम्म। राजा परबा, राजा परबा उड़ीसा। ये उड़ीसा का है। उड़ीसा। ठीक है, राजा परबा उड़ीसा। थाईपुसम तमिलनाडु। ठीक है। खर्ची महोत्सव ये त्रिपुरा का है भारतीय खर्ची। त्रिपुरा है, तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, चलिए। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई। हैदराबाद मार्सर के हिसाब से हैदराबाद। इसके अनुसार भारत का शीर्ष शहर हैदराबाद है। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? ये दो है लिएंडर ना? पेस है। हाँ, लिएंडर पेस। एक और है, विजय, विजय करके है। हाँ, नाम नहीं याद है वो का। विजय अमृतराज है क्या? हाँ, है ना? अमृतराज सही बोले। विजय अमृतराज है और लिएंडर पेस है। इंटरनेशनल लिएंडर पेस और अमृतराज। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी। दुबई को 28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? निखिल डे की डॉक्टर अतुल शाह को। जाकिर सर। डॉक्टर अतुल गेम चेंजिंग वाला। अतहर जाकिर सर। अभिषेक कुमार इंडियन। जाकिर सर, हाँ, नामग्याल मठ जो लद्दाख में बोले थे वो गलत है आपका। नामग्याल मठ जो है ना वो हिमाचल में स्थित है। अच्छा, नामग्याल हिमाचल में। ठीक है, ठीक है। नामग्याल हिमाचल प्रदेश में है। और देख के बता रहे हैं लद्दाख ना में आप? हेमिस मठ है। लद्दाख में हेमिस मठ है। हाँ, लद्दाख में हेमिस मठ है। ठीक है, ठीक है। ठीक हाँ, है। लद्दाख और में हेमिस मठ है। तवांग या चुआंग जो बोले हैं वो अरुणाचल में है। हाँ, तवांग तो आप अरुणाचल बोले में हैं है। एक और अरुणाचल में अभी बताए हैं हम। सर ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा गलती से सर एग्जाम। गड़बड़ा जाएगा। गलती से बड़े फास्ट याद होता है। गड़बड़ा नहीं जाएगा, मार देंगे अंदर। बड़ा कैसे जाएगा? आप भी कमाल का है। गड़बड़ा जाएगा तो पढ़ना छोड़ दीजिए। गड़बड़ाया है तब आयोग से गड़बड़ हो रहा है देखिए, तो आप तो आम चोइलांग आदमी। मठ बताए थे अरुणाचल प्रदेश, और नामग्याल जो है ना, और नामग्याल हिमाचल प्रदेश में। रुकिए, तो इसको हम सर्च एक बार मार ही लेते हैं। तो ठीक है बता रहे हैं सर, वो ठीक बता रहे हैं। नामग्याल। देखिए, एक जगह का नहीं रहता है, खाली आपको लगता है रहता है। तिब्बती का होता है, पहले मनाया जाता है, अभी वहां मनाया जाता है। बहुत ऐसा रहता है कि हर जगह मतलब उस नाम से ज्यादा जो फेमस रहता है वो आंसर में हाँ, आता है। हिमाचल प्रदेश में लद्दाख का नामग्याल। भी था नामग्याल पहले। हिमाचल प्रदेश में है। आज चोइलांग जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए, ये हो गया। दुबई कोप 28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये डॉक्टर अतुल शाह है। ठीक है ना? डॉक्टर अतुल शाह को मिला है। ठीक है। हाल ही में डेका कॉर्न बनने वाला भारतीय ब्रांड कौन सा है? डेका कॉर्न बनने वाला भारतीय ब्रांड। ठीक है, आईपीएल डेका कॉर्न बन गया है। ठीक है ना? डेका कॉर्न क्या है? 10 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा जो हो जाता है ना उसका इनकम, वही होता है डेकाटो। हाँ, बहुत बढ़िया। 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक, जिसका मतलब एथी है ना, मनी पावर। डेका कॉर्न। सर वो कितना करोड़ है? वो सर्च करके यहाँ मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा ऐसा आदमी आ रहे हैं ना कि हमको मतलब है कि हमको लगता ही नहीं कि पैसा पढ़ने आ रहे हैं कि मनोरंजन करने आ रहे हैं। नहीं सर, आप 10 भी बड़े करोड़ 10 सीरियस ले लेते ट्रिलियन हैं, डॉलर पढ़िए कितना ना होता है उसको। उसको कैलकुलेट करके देखिए। टेलीग्राम मनोरंजन का साधन।
टोंग मारिए देता है, क्या खींचिएगा धरती पर क्या लोग। कीजिएगा सर? कितना बढ़िया लय से पढ़ा रहे हैं जाकिर सर, बीच बीच में थोड़ा लय टूट जाता है। भाई चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी क्वेश्चन सही है, लेकिन अब हाँ आप हाँ सोचिए जो क्वेश्चन किए। नहीं नहीं, देखिए क्वेश्चन उनका बिल्कुल सही है कि 10 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है। अगर कोई आदमी पढ़ाएगा जिसको पता नहीं होगा ये तो क्वेश्चन करेगा ही, लेकिन आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछे हैं वो थोड़ा दिमाग ठंडा दिमाग से सोचिए कि हम यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अब हम भी तो कैलकुलेट करके ही बताएंगे ना इस चीज को। जाकिर सर मैथ का एक्सपर्ट है। हम भी अगर बताएंगे आपको तो कैलकुलेट करके ही बताएंगे, ऐसे तो बताएंगे नहीं कि सब कुछ मतलब फिट है दिमाग में। उसी कैलकुलेशन को आप कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये था, उनका क्वेश्चन सही था बिल्कुल। क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा आदमी, ठीक है, जिसको जो क्वेश्चन आएगा वो करिए, लेकिन जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन करना है वो अलग सब्जेक्ट है, ठीक है? आप अरे बड़ी सुनिए ना बोलते हैं सर, सर। आगे सुनिए ना पूछिए सर, सर। सुनिए सर बोलते को बात। मोदी जी 125 करोड़ बोले थे, तब बोले थे कि आधा टीचर नहीं लिख पाएगा, तब वो लिखे ला बताए हैं, तब ना बोले मोदी जी सर। तो इसी सब कोई आदमी नहीं एक जानता, बात आधा सुनिए टीचर ना, बोले थे अरे 1 ट्रिलियन में मेरी 10 बात आराम सुनिए। होता है, बाप रे 10 बाप, गुने 10 इतना कर दीजिए। हर जगह है कि भाई अपना बात रखना है। जनता लोग को भी बोलने दीजिए, जनता लोग को भी बोलने दीजिए। आप लोग कब से अरे चाय चाय सर, पिए जा मेरा रहे हैं। नाम मणिकर्णिका है और मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। नहीं इजाजत है। बोलिए, आपको आजादी है, क्योंकि अभी तक आप कुछ बोली ही नहीं है, बोलिए। हम क्यों कर रहे हैं सब? सर सबको लगता है सर, मुझे लगता है सर तो परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं मैम, नहीं कोई नहीं, हमको परेशान कोई कर नहीं रहा है। कोई परेशान नहीं अरे कर रहा, वो आपसे पढ़ा। बोल रहे हैं ना, वो परेशान खुद हो रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टाइम ज्यादा हो गया है, अभी मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो बीच बीच में। हाँ, हाल ही बिल्कुल सर में पूछिए। हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रिटेन। ये ऑस्ट्रेलिया में आया था, ऑस्ट्रेलिया। हाँ ठीक है, जैस्पर जो चक्रवात है ये ऑस्ट्रेलिया में आया बहुत ऑस्ट्रेलिया पहले। ऑस्ट्रेलिया से। हाँ ठीक है। हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ पर? वो लद्दाख। तो लद्दाख का लोसर है। लोसर लद्दाख, ऐसा ऐसा रट के रखना है, ठीक है ना, लोसर लद्दाख। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है? अंतिम पंगाल, विनेश फोगाट। अंतिम पंगाल। अंतिम एक है, पंगाल। अंतिम है, पंगालो है, दोनों है, अंतिम पंगाल है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में अंतिम पंगाल, ठीक है। हाल ही में नई समुद्री एम एम्फीपोड प्रजाति डोमोर चेस्टिया एना एलानेंसिस कहाँ खोजी गई है? देखिए क्वेश्चन कितना टेढ़ा है। हाल ही में नई उड़ीसा समुद्री, में। रुकिए 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 रुकिए, हाँ ऑप्शन बोलेंगे, ठीक है, उड़ीसा ले लिए हैं जो बोल रहे हैं। क्वेश्चन फिर से, जिसको सुनाई नहीं दिया उसको भी सुन लीजिए, इसलिए 2 बार बोल रहे हैं हम क्वेश्चन आंसर। हाल ही में नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डेमोर चेस्टिया एना एलानेंसिस एना एलानेंसिस कहाँ खोजी गए? तो उड़ीसा में। ये समुद्री कोई प्रजाति है, ठीक है ना, डेमोर चेस्टिया एलानेंसिस, उड़ीसा। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास, ठीक है। पानी से आर्सेनिक का धातु आयन को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी, आईआईटी मद्रास। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के पहले संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? नहीं सॉरी, शुभंकर कौन है? शुभंकर उज्ज्वला। उज्ज्वला है कि ही है? उज्ज्वला, उज्ज्वला हाँ, सर। खेलो इंडिया पैरा गेम उज्ज्वला। 2023 अभी पहली बार हुआ है ना? नई दिल्ली में, हाँ सर, हाँ देखिए, पहली इससे बार हुआ। रिलेटेड जब पढ़ाते हैं इसको हम बताते हैं कि खेलो इंडिया सब में कॉमन है। पीछे एक वो में पेरा लग रहा है, एगो खेलो इंडिया यूथ उज्ज्वला। गेम लग रहा है, एगो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लग रहा है, एगो खेलो इंडिया जो जनजाति गेम लग रहा है। 5 गो है जाकिर ही गेम बात बोल। मैं बोलूं? जाकिर सर सर। मुझे जाना है, इसलिए मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ जैसे अभी आप ऐसे मिक्स वाला करवा रहे हैं ना, तो अभी नहीं नहीं ऐसे के होगा, नई पेपर था वो दिल्ली हो में। गया, अब जो भी अभी पेपर अभी है हुआ नहीं है। सर, जाकिर सर, हाँ तो मैं ये बता रही थी ना कि जैसे टॉपिक वाइज करते करंट अभी नई अफेयर्स दिल्ली में में कि होगा। चलो गेम करना है तो आज गेम ही करना है,
अवार्ड्स करना है तो अवार्ड्स करना है, सूचकांक करना है तो वही करना है। देखिए हर आदमी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका फिर आप मिक्स करवाते तो ज्यादा रिवीजन होता अपना है अच्छी अपना तरीके सोच है, से। अपना अपना सोच है। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। जब हम एगो समझाना सब्जेक्ट करें फिर ना जैसे क्या हो जाएगा कि ठीक है कुछ ही स्टूडेंट इसमें पढ़ पाएंगे, सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे। जिसको पढ़ना है वो बट मेरा मैं ये नहीं क्लास बोली में गलत आएगा, पढ़ा ठीक है रहे, मैं मैडम। बोली कि अगर टॉपिक डिसाइडेड होगा ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर करेंगे, मेरा यही बस है। कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए पहले बता रहे हैं हम, सुनिए ना सर, 1 मिनट सुनिए सर, बता रहे हैं। काफी है मैक्सिमम। सुनिए सुनिए हम यहाँ पे सुनिए सब सर, बोलने जाकिर लग सर सुनिए ना। वो जाएंगे। मैम का भी कहना बहुत बढ़िया है। अगर टॉपिक डिसाइडेड रहेगा सब लोग पढ़ के आएंगे और उससे आप पूछिएगा तो सब लोग आंसर करेंगे। और उनके ज्यादा कहने हो का भी नहीं नहीं उसमें सब गायब हो जाता है। क्या बार देखा कोई ने टॉपिक कर ठीक यार कोई से पढ़िए ना मनी सब मनी तो क्या ना मनी करने का मैडम सब जानते हैं साथ, ठीक है सर। पूछते जाइए खाली सर, फिर सूचकांक सब पढ़ाइएगा, कंफ्यूज होने लगता। टॉपिक निर्धारित रहता है तो कोई पढ़ के आए या नहीं आए, जो इसको तैयार करना है अपना तैयार करके आता है। अरे होता बात है सही है। सुबह आइए, टॉपिक से ही होता है। नहीं सुबह जिसको आते क्यों टॉपिक नहीं वाइज है? पढ़ना है दुनिया भर का है पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, पूछिए सर। आपका आवाज हाँ आपका आवाज कटकटा है। पूछिए अरे आवाज पूछिए आपका सर। वाइफ जिसको टॉपिक आपका वाइज जो पढ़ना है टाइम है दुनिया भर के उस से टाइम पढ़ में सकते हैं। जिसको मेरा पढ़ाई हाँ अच्छा लगता है वो डेली आएंगे ही, हम नहीं बुलाएंगे हाँ तैयो हाँ आएंगे। तब का यहाँ सर पे हम सही है। बैन मारने के बाद भी कह रहे हैं कि जाकिर सर का क्लास हम अटेंड करना चाहते हैं। कितना आदमी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। समझ हम गए लोग ना। सब कहाँ भी आते हैं और रेगुलर, आप उसको ही के बैन से क्लास में। हटाया गया है उस आदमी को इसीलिए, केवल कि चलो भाई किसी का बुराई नहीं हम करना चाहते हैं, ठीक है ना। कोई जी मेरा जी क्लास सर। अटेंड उसको अच्छा लगता है, मेरा थ्रू किसी का अगर सिलेक्शन हो जाता तो अच्छी बात है ना। कम से कम अरे हमको जी दुआ तो देगा। जाकिर तो सर, हर एक आदमी का पढ़ाने का बहुत बढ़िया तरीका बात अलग है, जाकिर बोलते हैं सर, सर। ठीक है। हम इसमें सब इंक्लूड कर रहे हैं। टॉपिक वाइज ठीक है दुनिया भर का क्लास चलता है, पढ़ा ठीक है बिल्कुल ना। सर। आप चलिए हाँ आप लोग को आंसर मिल गया होगा जो मैडम क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। मेरा क्लास इसी प्रकार से चलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया। हाँ ठीक है। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के पहले संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो सॉरी, नई शुभंकर कौन दिल्ली। है इसका? तो उज्ज्वला है, ठीक है।